हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक के यहाँ पे देखने वाले हैं। और आज मेरा फाइनली न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर मेरा समाप्त होने वाला है। ठीक है, ये प्रश्नावली खत्म होने के बाद मैं एग्जाम के लास्ट सेक्शन में एक विविध प्रश्नावली का टोटल लाऊंगा, टोटल वीडियो लाऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ एक्सरसाइज का ही ला रहा हूँ। अब इसके बाद आज की इस लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग वो मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो भी तुम्हारा चैप्टर होगा, चैप्टर 3 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। तो फिलहाल ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज की इस वीडियो में तुम लोग को स्वागत है। और मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ कि इसको देखने से पहले पीछे वाले लेक्चर 3 को देख के ही आना, क्योंकि उसमें मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को दिया हुआ था। ठीक है, उसको तुम लोग देखना, तभी तुमको इसमें समझ में आएगा। क्योंकि ये तुम्हारा जो यहाँ पे जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हर एक स्टेप पर एक एक स्टेप पर तुम्हारा यहाँ पे नया नया फार्मूला का यूज होता है। इसलिए फार्मूला को मिस नहीं करना। उसको पिछले वाले लेक्चर में जाना, प्लेलिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर तुम लोग उसको वॉच कर लेना। ठीक है, बिना फार्मूला का ये चैप्टर बनाना ही नहीं। ठीक है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो मेरा यहाँ पे कल के हमने वहाँ पे 1 to 7 को कवर किया था। ठीक है, विद फार्मूला के साथ। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग 8 to 15 को कवर करेंगे। तो तुम्हारा 8 नंबर का देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा यहाँ पे 8 है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैथ में तुम पहले खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर तुमसे नहीं बनता है, ठीक है, अगर तुमसे नहीं बनता है तो मेरा फिर वीडियो को देखने आओ। ठीक ना, पहले खुद से बनाने का ट्राई करो। ठीक है, जितना मतलब खुद से बनाओगे उतना जल्दी तुमको प्रैक्टिस होगा, और जितना बार बनाओगे उतना और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ तो तुम जाके वहाँ पे मौज कर रहे हो कि मैं मेरे को आ गया। नहीं, एक बार में सबको आता है। ठीक है, जब तुम अभी देख रहे हो तो तुमको एक दिन तक सब याद रहेगा, लेकिन तुम अगले 2 दिन बाद तुम सब भुला जाओगे ये सब। तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो देखो हमने इसलिए जो 2.1 में हमने पढ़ा हुआ था, एक मुख्य शाखा परिसर पढ़ा हुआ था ना, याद है ना, पढ़ गया है वो मुख्य शाखा परिसर। सेम वही चीज का यहाँ पे यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मेरा यहाँ पे 2 sin इनवर्स 1/2 को इसको सबसे पहले फाइंड करते हैं, सिर्फ इसको फाइंड करते हैं अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, इसको हम y की इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, इसको y की इक्वल मान लिए। तो अभी अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो जब उस साइन को उस साइड लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin y 2 sin y साइन ऑफ 1/2। पढ़ा था ना ऐसा। ठीक है, y मान के ऐसा पढ़ा था ना पिछले वाले लेक्चर में। जो बच्चा देख के आया होगा उसको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है बाबू, तो देखो तुम्हारा यहाँ पे अब साइन से देखो अब तुमको करना क्या है, साइन 1/2। ठीक है, तो साइन 1/2 कितना पे होता है, तो तुम कहोगे सर साइन 1/2 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, तुम कहोगे सर साइन 1/2 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री का रेडियन फॉर्म क्या होता है, π/6 होता है। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 2 sin y इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब साइन से साइन कटेगा। ठीक है, 2y इज इक्वल टू π/6 कटेगा, लेकिन काटा नहीं जाता है, ध्यान रखना है चीज़ का। ठीक है, अब y का वैल्यू सिर्फ चाहिए तो दो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, नीचे भागा में है, तो कटेगा 3 बार में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मेरा फाइनली वैल्यू आया π/6। ठीक है, अब इसके जगह पर हम π/6 रख सकते हैं। एक मेरा वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया। आगे देखो इसी में, अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था tan इनवर्स। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था tan इनवर्स 2 cos। अब यहाँ पे जो इसका वैल्यू मैंने क्या माना, क्या मैंने फाइंड किया, π/3 फाइंड किया। ठीक है, तो अब सेम वही हम यहाँ पे रख देंगे, tan इनवर्स 2 cos। अब बचा क्या, 2 cos। अब इसके जगह पर हमने π/3 फाइंड किया, तो π/3 अब यहाँ पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, आगे देखो 2 cos π/3। ठीक है, cos π/3, cos जो π/3 होता है, π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, देखो cos π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। ठीक है, π/3 का डिग्री फॉर्म क्या होता है, π/3 का डिग्री फॉर्म बोलोगे सर 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही कर देंगे, tan इनवर्स 2, यहाँ पे कितना आया 60, यहाँ पे कितना आया 1/2 आया। ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कटा, ये तुम्हारा क्या आया, ये तुम्हारा आया
टेन इनवर्स, ठीक है, ये बटा में यहाँ पे तुम्हारा 1 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे टेन इनवर्स यहाँ पे टेन ऑफ 1, ठीक है, टेन ऑफ 1। तो टेन 1 का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री होता है। टेन 1 का वैल्यू 45 डिग्री हो, 45 डिग्री का रेडियन फॉर्म पाई बाई 4 होता है। तो टेन से टेन कटेगा, इट मीन्स पाई बाई 4 इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस वाले टॉपिक में फिर से कवर कर दे रहा हूँ। देखो कॉस ऑफ पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, अगर इसको डिग्री में चेंज करोगे तो पाई बाई 3 180 बटे पाई होता है ना, तो पाई से पाई कटा, 18 यानी 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 3 होता है, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यही हमने यहाँ पे 1/2 वैल्यू को रखा था, ठीक है। तो तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 4 हुआ। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व किया y मान के, सेम वही पीछे वाला। इसमें तुमको लिखने की जरूरत नहीं है कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, फुल नंबर मिलेगा। तो तुम्हारा आई होप तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आगे देखो 9 नंबर का है तुम्हारा tan 1/2। ध्यान रखना है यहाँ पे तुम्हारा tan 1/2 बाहर है, कोष्ट के बाहर है। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक हमारा फार्मूला का यूज होगा। कौन सा फार्मूला का यूज होगा, ध्यान दो। एक हमने लेक्चर में पीछे पढ़ा था, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला मैंने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला को यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक हमने फार्मूला पढ़ा था, अभी जस्ट उसका यूज होगा। देखो कैसे होगा, साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला तुम्हारा होगा cos ऑफ 2 थीटा। cos 2 थीटा किसका फार्मूला क्या था, जस्ट पीछे वाला लेक्चर में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको तुम लोग नहीं सोचोगे कि सर आगे लेक्चर बिना फार्मूला याद कर सकते हैं क्या, तो नहीं, इसका बिना फार्मूला याद कर ले एक भी लेक्चर को तुम समझ में नहीं आएगा, तो समझोगे कि पहला बात है सब फार्मूला पे ही है। tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये तुम्हारा फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा। देखो तो करेंगे क्या, सबसे पहले सेम जैसे है वैसे उतार लो, इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मेरा है यहाँ पे tan 1/2, ठीक है, क्या है tan 1/2 है, ठीक ना। तो अब देखो, अब हम सब में क्या मानेंगे, x इक्वल टू हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल करके x इज इक्वल टू, ये फार्मूला तुम लिख सकते हो कॉस्ट में करके, यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल में बन रहा है x इक्वल टू मान लेते हैं tan थीटा। क्या मानेंगे, x इक्वल टू एक में मानेंगे tan थीटा। हम सबसे पहले इसका कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट वाला का कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं सिर्फ। देखो साइन इनवर्स एक एक करके दोनों का कोस्ट बाई अलग अलग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स नहीं लिखते हैं अभी, यहाँ पे देखो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से मैं कर दे रहा हूँ। देखो अभी सिर्फ मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ अभी इसको इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम मानेंगे x इक्वल टू क्या मानेंगे, tan थीटा मानेंगे, ठीक है। तो मानो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो बेटा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना, इसलिए मैं बोल रहा था फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो सेम वही करेंगे, साइन इनवर्स इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है, साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल करेगा, तो इसका तुम्हारा सिंपल फार्मूला आया 2 थीटा। इसमें तुमको थीटा का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, ठीक है, क्यों नहीं करना अभी आगे पता चलेगा। इसका तुम्हारा वैल्यू आया साइन, इसका सिर्फ आया 2 थीटा, किसका आया, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सिर्फ वैल्यू आया 2 थीटा, ठीक है। अब सेकेंड पोर्सन में करते हैं, इसको कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखो अब हम सिर्फ करेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें हम y इज इक्वल टू क्या मानेंगे, इसमें हम y इज इक्वल टू मानेंगे tan फाई, क्या मानेंगे tan फाई, थीटा नहीं मानेंगे क्योंकि मैं थीटा ऑलरेडी मान चुका हूँ, ठीक है, इसलिए हम tan फाई अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी जरूरत के हिसाब से फाई माना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू फाई, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस tan फाई स्क्वायर, क्या है tan फाई स्क्वायर बाई 1 प्लस tan फाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, एक फार्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा। जस्ट यहाँ पे देखो अभी 2 फाई,
ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो जस्ट डिस्क्राइब किया था ना, ये देखो ये वाला टेन कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा। मैंने बोला था तुम थीटा के जगह पर फाई, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी रख सकते हो, तो ठीक है। तो उससे तुमको डिपेंड नहीं है, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे हमने फाई माना, ठीक है। तो यहाँ पे जब फाइव माना तो ये 1 - tan² 5/1 + tan² 5 cos 2 फाइव के बराबर हुआ, ठीक है। cos 2 फाइव के बराबर हुआ, तो यहाँ पे हम चुपचाप लिख देंगे cos 2 फाइव। cos से ये cos कटेगा, तो ये तुम्हारा जो इसका सॉलिड आंसर आएगा 2 फाइव आएगा, ठीक है। अब देखो 2 फाइव आया, किसका आया 2 फाइव? cos इनवर्स इसका आया। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, दोनों को ये क्वेश्चन साइन वाला cos वाला दोनों को अलग अलग सॉल्व किया हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से तुम्हारा अब नया आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है, कलर चेंज करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखो, अब देखो, अब तुम्हारा जो क्वेश्चन था उस पर आ जाओ। tan 1/2 था ना। अब साइन इनवर्स 2x/1 + x² का क्या मैंने वैल्यू फाइंड किया, 2 थीटा फाइंड किया, ठीक है। प्लस था बीच में, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस लिख दिया। cos इनवर्स 1 - y² + y² का क्या वैल्यू फाइंड किया, 2 फाइव फाइंड किया, ठीक है। क्या फाइंड किया, 2 फाइव फाइंड किया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि तुमको अलग अलग यहाँ पे मानना होगा थीटा और फाइव, क्योंकि अगर 2 थीटा दोनों में रहता तो ये 4 थीटा हो जाता, जो कि तुम्हारा आंसर नहीं आता। इसलिए एक में मैंने थीटा माना, एक में मैंने फाइव माना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे करेंगे tan ऑफ 1/2। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचा थीटा प्लस फाइव, यहाँ पे तुम्हारा थीटा प्लस फाइव बटा 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो तुम्हारा अब क्या बचा, tan ऑफ यहाँ पे 1 लिखो चाहे मत लिखो, tan ऑफ थीटा प्लस फाइव, तुम्हारा अब ये बचा, ठीक है। बचा ना, ध्यान दे रहे हो ना, तो ठीक है। तो कहोगे हाँ सर अब यही बचा। तो देखो एक फार्मूला होता है tan a + b का। कौन सा फार्मूला होता है tan a + b का, tan a + tan b by 1 - tan a × tan b। पिछले वाले लेक्चर में मैंने फार्मूला में बताया हुआ था। कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, tan a + b = tan a + tan b by 1 - tan a × tan b। इस वाले फार्मूला का तुम्हारा यहाँ पे यूज हो रहा है। हो सके तो इसको कॉस्ट में करके फार्मूला वहाँ पे लिख दो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ठीक है, और तुमको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया। अब सेम वही कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा ए के जगह पर थीटा है और बी के जगह फाइव है, तो सिंपल उसको तुम लिख सकते हो। तो देखो इसको तुम लिखोगे तो क्या होगा, tan a, ठीक है, tan a + tan b by 1 - tan a × tan b। या फिर ऐसे लिख लो, ये भी आंसर सही है, या फिर ऐसे थीटा प्लस फाइव, ठीक है। tan को हटा भी सकते हो, 1 - थीटा × फाइव। दिस इज द योर आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तुम्हारा यही आंसर है, ठीक है। तुम चाहो तो मैच कर सकते हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं किया हूँ। दोनों जो तुम्हारा 2 क्वेश्चन दिया था, एक साइन और कॉस का जो तुमको क्वेश्चन में दिया था, उसको अलग अलग सोल्व करके, एक को मैंने थीटा माना, एक को मैंने फाइव माना, और 2 अलग अलग सेपरेट करके उसको मैंने आंसर को प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आई होप तुम लोग की क्वेश्चन समझ में आया होगा। एकदम सिंपल फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्म में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 से 15 में दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछ दिया जाता है। ये जो तुम्हारा ये था ना 9th नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में हमारे झारखंड बोर्ड में पूछा गया और एमपी बोर्ड में भी पूछा गया, और पिछले साल यूपी बोर्ड में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, यही नहीं पूछा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो देखो प्रश्न संख्या 10 से 15 में दिए गए व्यंजक का मान प्राप्त कीजिए। देखो इसका मतलब देखो sin 2π/3, तुम लोग इसको क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। तुम लोग बोलोगे सर साइन से साइन यहाँ पे ऐसे ऐसे काट दीजिए, इसका जो सॉलिड आंसर आएगा 2π/3 आएगा। तो बेटा ये तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि ये जो साइन का मुख्य शाखा परिसर होता है -π/3 से π/3 के बीच होता है, ठीक है। -π/3 से π/3 के बीच में होता है, जो कि 2π/3 इसके इस बॉक्स के बीच में अलाइन नहीं कर रहा है, मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। इसलिए तुम लोग ऐसे डायरेक्ट इसको नहीं, इसको तोड़ के लिखा जाता है, मतलब उसके नज़दीक या तो पाई में से घटाओ या तो पाई में से प्लस करो, इसका नियम यही होता है। देखो कैसे करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, साइन इनवर्स, ध्यान दो, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब 2π/3 को हमको ऐसा अथी में तोड़ना है, मतलब ऐसा, मतलब तो इसको तोड़ देना है कि वो
तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम जो होता है, चतुर्थांश आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, उसमें ये तुम्हारा सेपरेट बैठे। देखो, तो अगर इसको हम 2 पाई/3 सपोज करो, यहाँ पे अगर साइन इनवर्स, ठीक है, अगर इसको हम साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ π-π/3, साइन ऑफ π-π/3 पर इसको हम तोड़ते हैं, तो देखो ये तुम्हारा कैसे होगा, साइन इनवर्स π-π/3। देखो अब यहाँ पे तुम कहोगे सर यहाँ पे π-π/3 क्यों लिखे हो, तो देखो बेटा π-π/3 हमने यहाँ पे लिखा, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 3 से इसका एलसीएम लो तो 1/3 3 होगा, तो यहाँ पे 3π - होगा, ठीक है। एलसीएम लेने आता होगा 2π/3। देखो मेरा इतना ही आया ना, 2π/3 के बराबर आया, तो इसको हम बस इसको तो पाई के फॉर्म में तोड़ के लिखे हैं, या तो घटाएंगे या तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस होगा तभी तुम्हारा 2π/3 होगा, तो यहाँ पे हमने पाई के फॉर्म में इसको तोड़ दिया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। तो ये देखो 2π/3 आया ना, सेम वही है, या तो ये लिखो या तो वो लिखो, इसको तोड़ के मैंने लिख दिया। अब देखो कहा ये क्या कर रहा है, ये तो पता होगा ना, ये वाला यहाँ पे होता है π/2, ये होता है पाई, बताया था मैंने लेक्चर में इसका 2.1 का इंट्रोडक्शन में, π/2 π3 π/2, यहाँ पे 2π, ठीक है। अब देखो, अब पाई में से कुछ घट रहा है, यानी पाई में से कुछ घट रहा है, यानी इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये तुम्हारा हो गया आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, इस सब मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारा ये पाई में से कुछ घट रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन और कोसेक का होता है। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। ये तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कोसेक पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है, तो इंट्रोडक्शन देख लो, ठीक है। 2.1 इसी का प्लेलिस्ट में सबसे फर्स्ट वाले वीडियो देखना, इंट्रोडक्शन वहाँ पे थंबनेल में होगा, ठीक है, उसको देख लेना। तो देखो पाई में से कुछ अगर सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब कुछ घटेगा, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दो। अगर यहाँ पे तुम्हारा पाई में से कुछ घट रहा है ना, तो तुम्हारा आंसर तुम्हारा, जैसे पाई में से कुछ घट रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में किसका किसका घर है, साइन का, तो यहाँ पे तुम्हारा साइन है, इट मीन्स ये प्लस में रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखो साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ π/3, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा आंसर आ गया सॉलिड π/3। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे आप माइनस क्यों नहीं लिए, तो माइनस देखो इसलिए नहीं लिए क्योंकि पाई में से जो घट रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का घर होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा साइन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे अगर tan दिया होता तो ये -π/3 होता, लेकिन यहाँ पे साइन दिया हुआ इसलिए π/3 हो गया। ध्यान दो, ठीक है, एकदम केयरफुली समझो, क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। और यहाँ पे 2π/3 को हमने ऐसे तोड़ा कि ये मतलब पाई या तो पाई में घटेगा या तो पाई में बढ़ेगा, ऐसे ही तोड़ना है तुमको, ठीक है। या तो पाई में से सब्ट्रैक्ट होगा या तो पाई में जोड़ होगा, ये तो ऐसे ही करके तुमको इसको तोड़ना है। तो इसको हमने π-π/3 पे तोड़ा, और π-π/3 को जब एलसीएम करके लाओगे तो तुम्हारा यहाँ पे 2π/3 ही आएगा, काफी मैंने करके दिखाया था, ठीक है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग वाला इंट्रोडक्शन मैंने बताया हुआ था। तो इसका तुम्हारा सॉलिड आंसर आ गया π/3। इसमें माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन तुमको बजा के पूछेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे तुम्हारा 11th नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये भी इसको भी ध्यान देना तुम लोग। 11th नंबर में एकदम हलवा क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या करना है इसमें हम अगर आंसर की बात किया जाए तो देखो यहाँ पे है tan इनवर्स। अब 3π/4 को तोड़ो, ठीक है, तो 3π/4 को तुमको खुद से तोड़ना है इसको, ठीक है, मतलब माइंड सेट लगा के खुद से तोड़ना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। tan, अगर इसको π-π/4 से अगर इसको हम तोड़ते हैं तो मेरा 3π/4 आता है। करके देखो π-π/4, अगर यहाँ पे हम कैसे करेंगे π-π/4, तो तुम कहोगे सर ये कैसे हम मान लें कि π-π/4 ही आएगा, तो देखो करके दिखा रहे हैं। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4π - ठीक है, 3π/4। देखो मेरा 3π/4 के बराबर आया ना, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में 3π/4 है, और ये भी तुम्हारा 3π/4 के बराबर है, तो इट मीन्स हम π-π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि पाई में से या तो घटेगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा या तो फिर मतलब एडिशन जोड़ा जाएगा उसको। तो देखो यहाँ पे पाई है, यानी पाई में से अभी घटा है, ठीक है। अब घटा है तो देखना पड़ेगा। अब क्वाड्रेंट सिस्टम में आओ, यहाँ पे तुम्हारा π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, यहाँ पे 2π होता है, 90 का अंतराल चलता है, ठीक है। ठीक, अब देखो
पाई में से कुछ घट रहा है, यानी पाई में से कुछ तुम्हारा घट रहा है बेटा, तो पाई में से घट रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ देखो पाई में से कुछ घट रहा है यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर बढ़ता तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे घट रहा है, पाई में से कुछ घट रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो किसका घर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का घर होता है। आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल इंट्रोडक्शन बताया हुआ, आफ्टर स्कूल यहाँ पे साइन और कॉसेक का घर होता है सेकंड क्वाड्रेंट। इट मीन्स यहाँ पे टेन है, इट मीन्स ये पॉजिटिव में जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स टेन ऑफ माइनस ऑफ पाई बाई फोर, ठीक है। बोलोगे सर माइनस क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, पाई में से कुछ घट रहा है, तो पाई में से जब घटेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे तुम्हारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे गिवन 10 है, तो 10 नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। तो 10 से 10 कटेगा तो इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई फोर, दिस इज द आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, माइनस पाई बाई फोर हुआ। क्वाड्रेंट सिस्टम का ज्ञान रहना तुमको एकदम अहम जरूरी है एकदम, इसलिए बोल रहा हूँ कि बिना इंट्रोडक्शन बिना फार्मूला के ये चैप्टर तुम लोग ना ही बनाओ तो ही सही है, ठीक है। जब तक फार्मूला एक एक लेक्चर को देखो, मिस एक भी लेक्चर नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 यानी मेरे ख्याल से 4 या 5 लेक्चर होगा इसका, तो तुम लोग जाकर उसको देखो, आज चैप्टर तुम्हारा खत्म ही होगा, ठीक ना। तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये रही बात पाई माइनस पाई बाई फोर, तो इसको तुमको खुद से या तो पाई में से घटाओ या तो ऐसा कोई नज़दीक संख्या से घटाओ जो तुम्हारा 3 पाई बाई फोर के बराबर हुआ। तो ऐसा नज़दीक संख्या हमने लिया पाई माइनस पाई बाई फोर, ध्यान रखना जब भी घटेगा पाई में से ही घटेगा, या तो पाई में से घटेगा या तो 3 पाई बाई टू में से, या तो 2 पाई या तो पाई पाई बाई टू, यही चारों में से घटेगा ये, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देखो, आगे तुम्हारा क्वेश्चन है 10 साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2। अब देखो इस क्वेश्चन का करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। पाइथागोरस पर में पढ़े हो ना, पाइथागोरस पर में पढ़े हो, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पढ़े हो ना, तो सेम वही चीज़ का यहाँ पे यूज कर दो, ठीक है। तो बोलोगे सर कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे यहाँ पे मान लेते हैं साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो साइन वाई तो सिर्फ वाई का अगर वैल्यू साइन वाई इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 3 बाई 4 साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू वाई, इसको हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने माना हुआ है। अब देखो अब इसमें करना क्या है तुमको, अब इसमें पाइथागोरस ट्रिक लगाना है। पाइथागोरस ट्रिक अभी मैंने बताया, वही कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो सेम वही चीज़ का तुम यहाँ पे यूज कर दो। तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 बाई 5, ठीक है, साइन ऑफ 3 बाई 5। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, जो कि हमको दिया है 3/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय ले लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या है साइन थीटा, हम साइन को यहाँ से थीटा मान रहे हैं, तो थीटा का सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, क्लास 10 में पढ़े हुए। तो ये 3 हो गया, और लंब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण क्या है इसमें 5 है, तो मेरे को क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो हम यहाँ पे आधार के लिए करते हैं, तो आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय चल रहा है, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करना है तो इसको ऐसे रहने देंगे, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कितना है, कर्ण इसका 5 का स्क्वायर है, माइनस लंब कितना है तो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखो समझ में आएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर 25 माइनस 3 3 9, ठीक है। अब देखो अब सिर्फ आधार फाइंड करो, तो यहाँ पे अंदर रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इस साइड आएगा। अब 25 में से 9 घटेगा, तो अगर 25 में से तुम्हारा 9 घटेगा तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। 16 अब 16 आया तो सिर्फ आधार। अब 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 16। तो आधार का वैल्यू तुम्हारा आया कितना आया, 4 आ गया, ठीक है। आधार का वैल्यू 4 आ गया, हमको यहाँ पे फाइंड हो गया। अब देखो अरे यार, अब देखो आधार का वैल्यू तुम्हारा अब 4 आ गया, तो अब यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं टेन ऑफ अब यहाँ पे अपन टेन थीटा से इसका कंपेयर करेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, देखो शॉर्ट ट्रिक है लाल कक्का, क्या है लाल कक्का,
tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें थीटा के सामने वाला लंब 3 हो गया और आधार 4 हो गया, यानी 3/4 तुम्हारा ये लंब बटे आधार हो गया। थीटा के सामने वाला लंब होता है और उसके जस्ट नीचे वाला आधार होता है, और ये तो कर्ण नहीं बदलता है कभी, ठीक है। तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 आया, ठीक है। अब प्लस है कॉट, कॉट जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट का जस्ट उल्टा होता है tan, ठीक ना। देखो 1/cot x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x। 1/cot x इज इक्वल टू tan x, या 1/tan x इज इक्वल टू cot x होता है ना फॉर्मूला से। अब तो देखो, अब इसमें cot में दिया हो तो अब tan में चेंज करना हो तो ऊपर हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला पे इसको सोल्व कर दो, सिंपल तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल था। tan ऑफ, अब 3π/4 इसको डायरेक्ट सोल्व कर दे रहे हैं। tan यहाँ पे tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स, हाँ सब में tan इनवर्स होगा, क्योंकि इनवर्स में, इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है साइन और कॉट, ठीक है ना। तो tan इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे इसको सोल्व करो तो tan a प्लस tan b, ठीक है, बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan ऑफ tan इनवर्स इसको सोल्व करो, इसको आएगा 4×12, 4×12 और 4×3 = 9 प्लस ऑफ एलसीएम ले रहे हैं, 3 चौको 4 दूना 8, ठीक है, बटा अब 1 माइनस 3 दूना 6, 4×12, ठीक है, 4×12, यहाँ पे बटा में 1 दे सकते हो, ठीक है। आगे देखो tan ऑफ tan इनवर्स, अब इसको 9 8 17 होता है, ठीक है, 9 8 17/12। अब इसको सोल्व करो, इसका एलसीएम लेंगे तो 12। अब इसका जब एलसीएम लेंगे नीचे वाले का तो 12 होगा, एलसीएम ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, 12 माइनस 6। तो इसको अब सोल्व करो, 1 मिनट। तो 12 माइनस 6, अब इसको यहाँ पे जब सोल्व करोगे तो यह होगा tan, अब tan इनवर्स सुपर कितना आया था, 17/12 आया था, इसके बटा में नीचे है, इसके 12 में 6 घटा हो गए, 6 आएगा 12, 12 से 12 कट गया, ठीक है। 12 से 12 जब कटा तो तुम्हारा आंसर आ गया 17/6, ठीक है। आंसर कितना आया, 17/6। tan से tan काट दो इज इक्वल टू 17/6। इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। सबसे पहले हमने ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उससे हमने साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो मेरे को लंब दिया था 3 और कर्ण दिया था 5, तो हमने फिर आधार निकाला और साइन की जगह से हमने tan को रिप्लेस कर दिया, साइन की जगह पर tan ले लिया, तो tan इनवर्स 3/4। और यहाँ पे तुम बोलोगे सर कॉट में हमने tan क्यों नहीं लिया, तो क्योंकि हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कॉट का जस्ट उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो 2 नीचे था तो उसको ऊपर ले गए, 3 ऊपर था तो उसको नीचे ले आए, तो सेम वही करके tan a प्लस tan b का फॉर्मूला आ गया और उसको सोल्व करके हमने 17/6 आंसर ला दिया। तो तुम्हारा यहाँ पे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 13 नंबर देखो, 13 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको भी ध्यान देना क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, 1 नंबर में तुमसे पूछ दिया था। यहाँ पे मेरे हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शनल यहाँ पे दिया नहीं हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बिना ऑप्शन के भी तुमसे पूछ दिए, इसलिए तुमको बनाने आना चाहिए, तुम ऑप्शन ऑटोमेटिक टिक लगा लोगे, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6, पीछे अभी जस्ट मैंने बनाया हुआ था, देखो ये वाला बनाया था ना, ये 10 और 11, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है क्योंकि कॉस की बात चल रही है, ठीक ना। कॉस माइनस को नहीं खा पाता, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे कॉस माइनस को नहीं, कॉस माइनस को खा जाता है, हाँ कॉस माइनस को खा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। देखो कैसे करना है इसको, तो बोलोगे सर यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल है। हम सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ, अब इसको 7π/6 को हमको तोड़ना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको पाई प्लस पाई 6 पर इसको हम तोड़ सकते हैं सर, कैसे तोड़ेंगे, देखो पाई प्लस पाई/6 को अगर करोगे तो मेरा 7π/6 आना चाहिए, तभी मेरा सही है, ठीक है। 6 अगर इसको तुमको करना नहीं है, इस साइड वाला करना नहीं है, रफ कार्य है, तो 6π हुआ, ठीक है, 6π, ठीक है। अब 1 पाई यहाँ गया तो यहाँ पे 7π/6 तुम्हारा आ गया। इट मीन्स तुम्हारा 7π/6 ये है और 7π/6 तुम्हारा ये भी है, इट मीन्स ये करेक्ट है, ठीक है। हम उस 7π/6 के जगह पर पाई प्लस पाई/6 को लिख सकते हैं, ठीक है। हमेशा टूटेगा तो पाई के फॉर्म में टूटेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। कॉस इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे कॉस ऑफ पाई प्लस पाई/6, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन उतार दिया। अब देखो, अब पाई में से कुछ
बढ़ रहा है बाबू, ध्यान रखना। यहाँ पे पाई बाई टू होता है क्वाड्रेंट सिस्टम में, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है। ठीक है, देखो पाई में से कुछ बढ़ रहा है, मतलब पाई में कुछ ऐड हो रहा है और जुड़ा रहा है उसमें, तो ऐड हो रहा है तो इसमें जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, ऐड हो रहा है तो अगर वहाँ पे पिछले वाले में क्या था, घट रहा था, तो घट रहा था तो सेकंड क्वार्टर में जा रहा था। लेकिन यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ बढ़ रहा है, यानी प्लस है, मतलब कुछ बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा तो 3 पाई बाई 2 की ओर जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे cos है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। यही चीज तुमको मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर tan रहता, cos की जगह tan रहता, तो ये मेरा पॉजिटिव था, तब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे अब तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा यहाँ पे tan आ रहा है, tan होता है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमको cos दिया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा, cos इनवर्स, यहाँ पे होगा cos इनवर्स cos ऑफ -पाई/6 होगा। ध्यान रखना, cos माइनस कभी नहीं रखता है अपने पास, ये माइनस को खा जाता है। तो इसका एक फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था, देखो कौन सा फार्मूला था, कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई, एकदम फार्मूला मिस ही नहीं करो तुम लोग। cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, इस फार्मूला था ना, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो सेम वही फार्मूला का यहाँ पे यूज कर देंगे। सिंपल है एकदम, cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे cos इनवर्स, cos से cos यहाँ पे काट दो, और यहाँ पे तुम्हारा इससे ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला पर रख दो। पाई माइनस cos इनवर्स x का वैल्यू क्या है, -पाई/6 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर दो, तो 6 हो गया, 1 से 1 गया, तो यहाँ पे 6 पाई -5 इज इक्वल टू 5 पाई/6 तुम्हारा तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसलिए बताना इसको जरूरी समझा क्योंकि ये माइनस में था, और माइनस वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ऐसे एग्जामिनर बजाने के लिए तुमको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 पाई/6। वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा देखना, तब भी नहीं समझ में, जब सब जगह से हाथ हो तब मेरे को कमेंट करना कि नहीं सर मेरे को फिर बताइए 13 नंबर क्वेश्चन, मैं फिर से उसका वीडियो ला दूंगा। ठीक है, 14 नंबर देखो, 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम हलवा क्वेश्चन है। सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 को सॉल्व करो, इज इक्वल टू इसको y मान लो। ठीक है, पहले इतना तक सॉल्व करो, तो इसको y मान लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ -1/2। तो आप कहोगे सर साइन 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 1/2 30 डिग्री पे होता है, और 30 डिग्री का रेडियन फॉर्म क्या होता है, तो कहोगे सर पाई बाई कितना होता है, पाई/6 होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो -पाई/6, चूंकि साइन माइनस को नहीं खा पाता है, तो यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, काटना नहीं है, साइन से साइन कट गया, तो y इज इक्वल टू -पाई/6 आया। क्या आया, y इज इक्वल टू -पाई/6 आया। चूंकि अब ध्यान दो, y इज इक्वल टू -पाई/6 आया, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन ऑफ पाई/3 माइनस, अब यहाँ पे मेरा साइन इनवर्स -1/2 का कितना आया वैल्यू, मेरा आया -पाई/6। ठीक है, अब बहुत बच्चे क्या कंफ्यूजन करेंगे कि यहाँ पे ये मतलब -पाई/6 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ पाई/6 लिखेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, तो यहाँ पे मेरा माइनस था, तो इसलिए माइनस को नहीं लिखेंगे। नहीं, ये -पाई/6 अलग है, और ये तुम्हारे क्वेश्चन में माइनस अलग है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। कॉस्ट का माइनस हमेशा मल्टीप्लाई में ही जाता है, तो ये तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू, इतना का वैल्यू सिर्फ -पाई/6 आया, ये तुम्हारा माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये तुम्हारा ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे तुमको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पाई/3 माइनस माइनस प्लस और पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और पाई/3 हो जाएगा। अब देखो आगे सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ, इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम 6 आएगा। अब 3 दूना 6, 2 पाई प्लस ऑफ पाई, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई/6 है, अच्छा से कर दे रहा हूँ, 3 पाई/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ, अब इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, तो यहाँ पे पाई/2, साइन पाई/2 यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो गया। और साइन पाई/2 का वैल्यू होता है 1 होता है। पाई/2 मतलब क्या होता है, पाई/2 मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो तुम्हारा इस क्वेश्चन का 1 आंसर होगा। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। देखो बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बचा है, एकदम अच्छा तरीका से तुम लोग बनाओ। इसको चाहो तो मैं होमवर्क के तौर पे दे सकता हूँ, लेकिन नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला है, तो माइनस वाला में तुम लोग प्रॉब्लम कर सकते हो। कॉट भी माइनस को खा जाता है,
यहाँ पे इसका आंसर माइनस में नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे था ना ये वाला क्वेश्चन में कॉस माइनस को खा जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरा माइनस पाई बाई 6 आ रहा था, तो एक फार्मूला था कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, उसी फार्मूला पर रखा, इसका हमने ला दिया। इसका आंसर ध्यान रखना, कॉस का आंसर कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस माइनस को खा जाता है। सेम उसी तरीके से कॉट ठीक है, कॉट भी सेम उसी तरीका से कभी वो माइनस को अपने पास नहीं रख सकता, उसका आंसर कभी माइनस में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खा जाता है। तो उसका एक फार्मूला होता है, अभी जो करेंगे तो पता चलेगा। सेम वही करो, कुछ नहीं करना है। tan इनवर्स √3 है, इसको y मान लेते हैं, एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। तो अब tan ऑफ y इज इक्वल टू tan ऑफ √3, tan √3 का मतलब क्या होता है, tan √3 कितना पर आता है 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म क्या होता है, 60 डिग्री का रेडियन फॉर्म होता है बाबू π/3 होता है, ठीक है। तो सेम वही चीज करेंगे, इसको y इज इक्वल टू यहाँ पे हम सॉलिड π/3 लिख देंगे, ठीक है। तो एक का मेरा π/3 आया। अब देखो अगला देखो कॉट इनवर्स, इसको थोड़ा ध्यान देना, इसकी तो तुम्हारा tan वाला तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कॉट वाला देखना, कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √3 इज इक्वल टू क्या माने y माना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट ऑफ y इज इक्वल टू कॉट ऑफ माइनस √3, ठीक है, कॉट ऑफ माइनस √3। अब देखो कॉट में √3 कितना पे आता है, कॉट ऑफ y इज इक्वल टू कॉट में √3 कितना पे आता है, तो बोलोगे सर कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और 30 डिग्री का रेडियन फॉर्म π/6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कॉट ऑफ माइनस ऑफ π/6, चूंकि मैंने बोला था कि कॉट माइनस को खा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला का यूज होगा, कौन सा फार्मूला का यूज होगा, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा कॉट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, ये फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो सेम यही फार्मूला का यूज कर देंगे। कॉट ऑफ वाई ये तुम्हारा फार्मूला है, कॉस्ट में कर, कभी फार्मूला लिखो तो कॉस्ट में लिख देना, ठीक है। वैसे नहीं तो फिर एक स्टेप्स वो उसका मतलब अलग ही मतलब हो जाएगा, और अगर तुम कॉस्ट में करते हो तो एग्जामिनर समझ जाए कि नहीं ये फार्मूला है, ठीक है। तो कॉट वाई इज इक्वल टू, अब देखो पाई माइनस, अब कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू था π/6, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि ये तुम्हारा माइनस π/6 था तो यहाँ पे फार्मूला में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं ये नहीं करना है, सिर्फ तुमको वहां से π/6 उठाना है। यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला में तुमको माइनस दिया हुआ है, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू तुमको सिर्फ π/6 आना है, ऐसा नहीं कि सर तुम बोलोगे सर यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस π/6 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा पहले से पाई था और यहाँ पे माइनस π/6 मैं लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई और माइनस माइनस प्लस और π/6, नहीं ये गलत है बाबू, ठीक है। तुमको सिर्फ माइनस तुम्हारा फार्मूला में है, तो तुमको यहाँ पे सिर्फ ये लाना है, ठीक है। तुमको सिर्फ यहाँ पे पाई माइनस सिर्फ तुमको π/6 लाना है, ठीक ना, पाई माइनस π/6 लाना है, सिर्फ π/6 लाना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। तो बहुत बच्चे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस भूल के भी नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पे कॉट से कॉट तो ये पहले ही कटा है, अब यहाँ पे y का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे बाबू, तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 LCM जाएगा, और जब 6 LCM जाएगा तो यहाँ पे 6 पाई माइनस ऑफ पाई इज इक्वल टू 5 π/6, 5 π/6 है। अब तुम्हारा सिंपल आंसर अब यहाँ पे आने वाला है तुम्हारा, यहाँ पे थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए, चलो इधर यहाँ ही बनाते हैं, थोड़ा सा जगह बचा है, थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब तुम्हारा पहला का तुम्हारा जो आया था वो पहला का आया था, कितना आया था π/3 आया था, और माइनस था, और कॉट का वैल्यू कितना है 5 π/6 आया, ठीक है। इतना का वैल्यू इतना आया, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। इक्वल टू देना नहीं भूलना, सब में इक्वल टू देना, ठीक है। इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर को खुश करने के लिए तुमको मैथ का हर एक स्टेप को फॉलो करना होगा, ठीक ना। एक भी स्टेप गलत किए वो स्टेप बाय स्टेप नंबर काट देगा। मैथ में कभी राइटिंग पे नंबर नहीं कटता है, स्टेप पर नंबर कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम करोगे तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 पाई माइनस ऑफ 5 पाई, ठीक है, माइनस ऑफ 5 पाई इज इक्वल टू 6 कम 6 माइनस पाई, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा -3 पाई बाई 6, अब 3 से 3 काट दो, 3 कम 3, 3 दूना 6, ठीक है, यानी माइनस ऑफ π/2 इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इस यहाँ पे तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ध्यान रखना, इसमें इसका फार्मूला था, मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ था 2.1 का इंट्रोडक्शन में, कॉट इनवर्स माइनस √3, कभी कॉट माइनस को खा जाता है, उसका एक फार्मूला होता है कॉट माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में तक, थोड़ा सा भी समझ में सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, एकदम अच्छे तरीके से समझाया हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा 2.2 चैप्टर
खत्म हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हारा खत्म हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब अगले चैप्टर में हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते रहना, पता चल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट होगा, जो भी तुम्हारे मित्र साथी होंगे उसको भेज देना, ठीक है। एकदम अच्छा तरीका से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।